नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नीच के बृहस्पति के बारे में। जब 10th हाउस में बृहस्पति होते हैं तो वो नीच फल क्यों देते हैं। दोस्तों, 10वें घर के बृहस्पति के लिए बोला गया है कि ऐसे इंसान को नेकी नहीं करनी चाहिए, दान पुण्य नहीं करना चाहिए, नेकी करने से सजा प्राप्त होती है। ऐसा क्यों कहा गया है, वो सारी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दोस्तों, 10वां घर आपके कर्म का होता है। कर्म यानी आपकी मजदूरी का, और इस घर को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। शनि जो कर्म के मालिक हैं, पूरी मेहनत को, मजदूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जज हैं, प्रैक्टिकल हैं, वो एविडेंस पर काम करते हैं, हकीकत में जो सच्चाई है उस पर काम करते हैं। वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जो सबूत और जो गवाह या जो परिस्थितियां होती हैं उसको पूरी बुद्धि लगाकर उस पर अपना जजमेंट देते हैं। अब शनि के घर में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो आध्यात्म, त्याग, दान, माफी, इस तरह का योग यहां पर आ जाता है। दोस्तों, अगर एक जज भावुकता में आकर, दया में आकर वो क्रिमिनल को छोड़ देगा तो उससे क्रिमिनल का हौसला बढ़ेगा और उसका इफेक्ट नीचे आएगा। यहां पर पीपल के पेड़ को सूखा हुआ पीपल बोला गया है, यानी जब उसमें से पत्तियां झड़ जाती हैं और वो पीपल का पेड़ अब उस तरह का है। यानी बृहस्पति उस सूखे हुए वृक्ष की तरह है जिसमें से ऑक्सीजन देने वाले पत्तियां जब झड़ जाती हैं तो वो एक नेगेटिव प्रभाव वाला, नेगेटिव ऑरा वाला, नेगेटिव वातावरण बनाने वाला पेड़ बन जाता है, जहां पर भूतों का डेरा कहा गया है। यानी जब पीपल से पत्ते झड़ जाते हैं तो वो भूतों का डेरा कहा गया है। सूखा हुआ पीपल, जिस पीपल में कोई पत्ते नहीं हैं, झड़ गए हैं, वो बेजान हो गया है, तो उसमें अब भूतों का डेरा होगा, ऐसा कहा जाता है जनरल वे में पीपल के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप ये मान के चलिए कि कर्म के स्थान पर आप भाग्यवादी हो जाएं, यानी जहां पर आपको मजदूरी करनी चाहिए, जहां पर आपको अपना काम धंधा करना चाहिए, वहां पर आप भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो भगवान भी आपको उसका आशीर्वाद नहीं देगा, उसका फल नहीं देगा। यहाँ पर यही चीज होती है। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति को कहा गया है कि ऐसा इंसान अगर कर्म को पूजा बना लेता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन पूजा को अगर अपना कर्म बनाता है तो उसके लिए नाश ही नाश है, उसको उस पूजा से भी नुकसान होता है। ऐसा इंसान जितना किसी की मदद करेगा, वो अपने घर की बसावट तो नहीं देख रहा है, दूसरे के घर को बसाने चलता है, अपनी झोपड़ी जल जाती है। ऐसे हालात हो जाते हैं। शनिदेव दंड देते हैं कि आपको अपने पहले काम को पूर्ण करना चाहिए था, फिर आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। शास्त्र भी यही कहते हैं, शनिदेव भी यही कहते हैं, हमारा नेचर, हमारा जो कल्चर वो भी यही कहता है कि जब तक आपकी तृप्ति ना हो, आपका अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी ना हो, जब तक आपने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया है उसको आप पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तब तक आप दूसरे की मदद करने जाते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना कहलाओगे, आप कर्महीन कहलाओगे, ना कि आप दान पुण्य वाले कहलाओगे। वो पाप होता है। अपने बच्चे को प्यासा छोड़कर अपने घर में चूल्हा ना जलाकर, कई बार आपने देखा होगा कि लेडीज अक्सर सत्संग में जा रही हैं, सत्संग सुन रही हैं, भजन कर रही हैं, किसी गुरु का नाम ले रही हैं, वहाँ पर झाड़ू पोछे लगा रही हैं और घर में वो बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं। वहाँ पर उनके पैर दर्द होते हैं, उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो सारी चीज़ें आपको पुण्य ना देकर पाप का भागीदार बना देता है। यहाँ पर बृहस्पति को इस तरह का कहा गया है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर बृहस्पति नीच के क्यों हुए, क्योंकि आध्यात्म यानी त्याग यानी दान पुण्य का जो
योग होता है या दान पुण्य करना उनके लिए ठीक होता है जो पूर्ण रूप से सक्षम है, जिनका घर पूरा हो। अगर आपको जरूरत है और आप दान पुण्य कर रहे हैं तो वो आपके लिए पाप बन जाता है, इसलिए यहां पर ये नीच का बन जाता है। दोस्तों, हमेशा सोने को लोहे से पीटा जाता है, यानी सोना यानी बृहस्पति। अब उसको लोहे से पीट पीट कर एक रूप दिया जाता है और वो एक गहना बनता है जो कि कीमती होता है। लेकिन अगर लोहे को आप सोने के हथौड़े से पीटोगे तो पहले तो देखने वाले लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, दूसरा वो काम हो ही नहीं सकता। यानी हमेशा शनि की जजमेंट तभी अच्छी रहेगी जब बृहस्पति का ज्ञान उसको सपोर्ट करेगा। अगर ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको ये पता चल जाए कि खाना रेस्टोरेंट में किस तरह से पकाया जाता है, तो आप शायद वो थाली में सजाया हुआ वो खाना नहीं खा पाएंगे। यानी अधिक ज्ञान भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इसलिए ज्ञान का एक परिप्रेक्ष्य है, एक तरीका है कि आपको किस लिमिट में और किस तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति के लिए यही कहा गया है कि ऐसा इंसान अपने जीवन में बरकत इसलिए प्राप्त नहीं करता क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहने लगता है। अगर वो कर्मवादी बन जाता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादातर वो कर्मवादी नहीं रह पाता और उसका असर ये आता है कि जब शनि की उम्र आती है 34-35 के बाद, तो उस समय उसके हालात ख़राब होने लगते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके लिए परेशानी आती है। दोस्तों, जब बृहस्पति 10वें घर में हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि इंसान ज़्यादा धार्मिक ना हो, नेक बनकर चले लेकिन चुस्त रहे, चालाक रहे। किसी का गला नहीं काटना, लेकिन अपना गला भी समर्पित नहीं करना है। और अगर आप पर कोई प्रहार करता है, ठीक है, आप अपनी तरफ से किसी पर प्रहार ना करो, मगर अपने ऊपर प्रहार करता है तो वहाँ पर बचाव के लिए आपको अपना हाथ उठाना चाहिए, आपको अपना बचाव करना चाहिए। ये यहाँ पर अगर आप करते हो तो आपका बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देगा, नहीं तो आपको नेगेटिव असर देगा। तो लाल किताब ये कहती है या ये देखा गया है कि जब बृहस्पति 10वें घर में हो और चौथे घर में चंद्रमा हो और ऐसे में आप घर में रेगुलर जोत जला रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, किसी की मदद के लिए जा रहे हैं, भिखारी को अपने हाथों से आप दान कर रहे हैं, कपड़ा दान कर रहे हैं, चावल दान कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें दान कर सकते हैं वो आप दान कर रहे हैं, तो आप पे लांछन लगेगा, आपको कारावास तक जाना पड़ सकता है, ऐसे हालात बन जाएंगे। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर 10वें घर में बृहस्पति हो और ऐसे में ही सूर्य आपके 5वें घर में हो और आप ज़्यादा पूजा भक्ति में जाते हैं, ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, लंगर प्रसाद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको लंगर खाए बिना, प्रसाद खाए बिना आप कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में, लंगरों की लाइनों में आप खड़े होकर लंगर खाने की कोशिश करते हैं सिर्फ भक्ति भाव दिखाने के लिए, तो वहाँ पर आपको आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खराबी आएगी, आपके रिश्ते तक टूटने के योग बन जाते हैं। दोस्तों, 10वें घर में बृहस्पति और चौथे घर में बुध हो तो इतना बुरा समय आता है 34 और 35 का कि उस समय डिप्रेशन वाले हालात इस कदर पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को ख़त्म करने की सोच लेता है, सुसाइड करने की सोच लेता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। इसी प्रकार अगर चौथे घर में शनि हो और 10वें घर में बृहस्पति हो और आप ज़्यादा पूजा भक्ति में आते हैं, ज़्यादा दान पुण्य करने लगते हैं, तो आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में आग जलने वाली घटनाएं होती हैं, घर में आग लग जाती है, उसी मंदिर में जहाँ पर आप पूजा कर रहे होते हैं वहीं आग लग जाती है और चीज़ों का आपका नुकसान हो जाता है। अगर कुंडली के 10वें घर में बृहस्पति हो और चौथे घर में चंद्रमा हो, ऐसे में आपको राज दरबार का बहुत लाभ होता है और आप शनि से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों, ये जो कंडीशंस होती हैं इनके हिसाब से आप चलें, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। मगर मेन बात ये है कि जब भी कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति हो तो आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नेक दिल नहीं बनना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है। आप किसी का अनादर ना करें, भगवान को माने, दिल में माने, लेकिन ढोंग ढकोसले पे बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पर बृहस्पति देव यही कहते हैं, शनि के घर में आकर आप पूर्ण रूप से शनि के आधार पर चलेंगे,
यानी अगर शनि को सांप कहा गया है तो यहाँ पर वो गुरु के रूप में आशीर्वाद देने वाले सांप हैं। लेकिन अगर सांप अपने डसने की प्रवृत्ति को छोड़ देगा तो लोग उसको मार डालेंगे। अपनी रक्षा के लिए सांप किसी पर अटैक करता है ताकि उनका ध्यान भटके और वो अपना बचाव कर सके। अगर उसने तरस खाकर उनको छोड़ा तो वही व्यक्ति जैसे ही उनको देखेगा वो उसको जान से मार डालेंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बृहस्पति के यहाँ पर 10वें घर में बहुत अलग मायने हैं जो लाल किताब समझाती है। इसको प्रैक्टिकल रूप से आप समझने की कोशिश करें। इसमें तर्क वितर्क के जाने के बजाय आप सहजता से, समझदारी से उस कार्य को करें। आपको यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है कि आप भगवान की पूजा ना करें या भगवान पर विश्वास ना रखें, लेकिन आप ढोंग ढकोसले से बचें। आपके घर में तस्वीरें हों, छोटा सा मंदिर बना हो, आप वहाँ पर प्रार्थना करें, पूजा करें, लेकिन घंटी बजाने का काम आपका नहीं है, वो कर्म कांड का विषय है। आपको घर के अंदर मूर्तियाँ नहीं रखनी है, मूर्तियाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं रखी जाती। आपको घर में रेगुलर जोत नहीं जलानी है। जोत जलाने के लिए 5 तत्वों का बैलेंस जरूरी है। वो चीज़ें आप जब तक नहीं करते आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और भगवान से आपने प्रार्थना करनी है, आपको भगवान के घर जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, यानी मंदिर में जाकर आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जब बृहस्पति 10वें घर में हो और आपके कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में आपको उपाय के रूप में तांबे के सिक्के, केसर लगाकर जल प्रवाह करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, 43 दिन लगातार आप धर्म स्थान पर बादाम पहुँचाएँ, उससे आपको लाभ मिलता है। आपको शनि को किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देना, यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी का परहेज करना है। जितना हो सके आप अनैतिक चीज़ों से दूर रहें, यानी आप अपना कैरेक्टर खराब ना होने दें, आप दूसरों का हक ना मारें। जब ये कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चुस्त चालाक होकर आपको चलना है। और अगर आपको परेशानी आ रही है, आपके काम धंधे में दिक्कत आ रही है, तो ब्लाइंड्स को आप भोजन करवाएं, उतना आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण हो उस समय पर आप शनि की चीज़ें यानी बादाम, नारियल तेल, इन चीज़ों का दान करें और जितना हो सके अपने सर को ढक कर रखें। आपका सर अगर ढका रहेगा तो आपके शनिदेव यहाँ पर बृहस्पति को नीच फल देने से कंट्रोल कर देंगे, यानी शनि का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपको और उसी के कारण आपकी बृहस्पति का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।